स्वागत है आप सभी का माई गैजेट एक्सपीरियंस में। दोस्तों, अगर आप स्पीकर, साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले यह जरूर दिमाग में आता है कि किस तरह की ऑडियो मिलेगी, ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक ब्रांड अपने स्पीकर्स के साउंड को अलग तरह के साउंड सिग्नेचर में ट्यून किए रहते हैं। इसलिए हर ब्रांड के स्पीकर की साउंड क्वालिटी में डिफरेंस रहता है। इस वीडियो में मैं कुछ फेमस ब्रांड के साउंड सिग्नेचर को एक्सप्लेन करूंगा जिनके 2 से ज़्यादा स्पीकर या साउंड बार यूज़ किए हैं। तब आप अपनी पसंद के साउंड सिग्नेचर के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि किस ब्रांड का स्पीकर आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो शुरुआत करते हैं JBL ब्रांड से। इसका SB271, SB190 और डीप बेस 2.1 मैंने यूज़ किए हैं और तीनों ही साउंड बार की साउंड क्वालिटी में सिमिलैरिटी नज़र आया। JBL के साउंड बार वाले होम थिएटर सिस्टम में डीप बेस बहुत अच्छे से मिलती है। लोअर बेस अच्छी होने के कारण हल्का थम्पी, सॉफ्ट और मेलोडियस सुनने को मिलता है। साथ ही मिड बेस को कम किया गया है, जिसके कारण मिड बेस का पंच या बीट्स सॉफ्ट या कभी कभी मिसिंग भी लगते हैं। इसमें हार्ड बेस कम मिलेगा और नेचुरल बेस सुनने को मिलता है। अपर बेस कंटेंट के अनुसार मिल जाता है। इसमें मिड्स और वोकल्स तेज और हाई इंटेंसिटी के साथ सुनाई देता है, इसीलिए डायलॉग्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज क्लियर और शार्प सुनाई देता है। ट्रेबल्स भी इसमें क्रिस्प मिलती है और ऑडियो में अच्छी डिटेल्स मिल जाती है। इसमें कोई भी ऑडियो पार्ट डोमिनेट नहीं करती है, पूरा खुलकर सुनाई देता है। बेस को लोअर बेस की तरफ ट्यून किए हैं, इसलिए मिड बेस और अपर बेस कम मिलती है, जिससे बेस और वोकल्स मिड्स के बीच गैप मिलती है। इसलिए बेस और वोकल्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है। JBL के साउंड बार मूवीज, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज देखने के लिए बेस्ट है, जिनमें डायलॉग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही बैकग्राउंड साउंड, किसी सीन के ऑडियो कंटेंट जिनमें डिटेल्स की जरूरत होती है, उनके लिए JBL स्पीकर सिस्टम बेस्ट है। पार्टी में यूज करने के लिए JBL साउंड बार ठीक नहीं है, क्योंकि शोर शराबे वाले माहौल में बेस ठीक से सुनाई नहीं देगा। दूसरा है सोनी ब्रांड। इसके कई साउंड बार और होम थिएटर सिस्टम्स SA-D40, S20R और S400 को यूज किए हैं। सोनी के स्पीकर सिस्टम में बेस काफी लाउड होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग बेस सुनने को मिलता है। इसमें लोअर या डीप बेस कम मिलती है, जबकि मिड बेस और अपर बेस बहुत अच्छी मिलती है। बेस में बीट्स इंप्रेसिव है, मिड्स और वोकल्स क्लियर सुनने को मिलता है। डायलॉग्स नेचुरल लगते हैं, जैसे कोई सामने ही बैठकर बात कर रहा हो। इंटेंसिटी भी पर्याप्त होती है। अपर बेस होने के कारण वोकल्स थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। इसमें ट्रेबल्स सॉफ्ट होते हैं। इसके ट्रेबल्स क्रिस्प भी नहीं होते और डिटेल्स भी कम मिलती है, थोड़ी दबी हुई लगती है। इन सब के कारण इसकी ऑडियो इरिटेट बिल्कुल नहीं करती है और मेलोडियस और प्लीजेंट सुनाई देता है। सोनी के स्पीकर सिस्टम्स स्पेशली सॉन्ग सुनने के लिए बेस्ट है। अगर आप लंबे समय तक बिना इरिटेशन के, बिना थके गाना सुनते हैं, तब सोनी साउंड बार या स्पीकर सिस्टम बेटर है। स्ट्रॉन्ग और लाउड बेस के कारण पार्टी सॉन्ग चला के पार्टी में भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है सैमसंग के स्पीकर सिस्टम। मैंने सैमसंग B550E और सैमसंग B45E XL यूज किए हैं। इनकी साउंड क्वालिटी भी इम्प्रेसिव होती है। ऑडियो में लोअर या डीप बेस बहुत बढ़िया सुनने को मिलता है। लोअर बेस में थम्पी बेस मिलती है जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती है, मेलोडियस सुनाई देता है। इसमें लोअर बेस को बूस्ट किया गया है, इसलिए डीप बेस महसूस भी होती है और सुनाई भी देता है। बेस पूरे रूम में गूंजती है। मिड बेस और अपर बेस बहुत कम मिलती है। बीट्स सॉफ्ट सुनाई देता है और अपर बेस एब्सेंट लगता है। इसमें मिड्स और वोकल्स क्लियर और अच्छी क्वालिटी का सुनाई देगा। डायलॉग्स क्लियर और लाउड के साथ साथ कंट्रोल्ड है, इसलिए सॉफ्ट लगता है। शार्पनेस कम मिलती है। ट्रेबल्स भी कंट्रोल्ड है, लेकिन सोनी के जितना कंट्रोल्ड नहीं है। ट्रेबल्स अच्छी मिल जाती है, इरिटेट नहीं करती है और JBL जितना क्रिस्प भी नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट रखी गई है। सैमसंग के स्पीकर सिस्टम को मूवीज, वेब सीरीज, टीवी सीरियल के लिए यूज किया जा सकता है। यह स्पेशली ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग सुनने के लिए बेस्ट है। बिना इरिटेशन के और बिना थके कई घंटे तक इससे सॉन्ग सुन सकते हैं। इसमें पार्टी सॉन्ग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑडियो सॉफ्ट है, जो कि पार्टी के शोर शराबे में दब जाएगा।
चौथा है बोट के साउंड बार और होम थिएटर सिस्टम। मैंने बोट ऑक्टेव, बोट ओरियन, बोट 2050, 3100D और 5500DA यूज किए हैं। इनके ऑडियो में बेस बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, बेस बूस्टेड होते हैं, इसलिए लाउड और हैवी बेस सुनने को मिलता है। बेस में लोअर बेस मिलती है, इससे ज़्यादा मिड बेस मिलती है, जिसके कारण बीट्स पंची मिलता है। अपर बेस कंटेंट के अनुसार ही प्रोड्यूस होती है। बोट के होम थिएटर सिस्टम में मिड्स और वोकल्स क्लियर और बहुत शार्प मिलती है। ट्रेबल्स भी खुलकर लाउड और क्रिस्प सुनाई देता है। ये दबी हुई नहीं लगती है, लेकिन ज़्यादा क्रिस्प ट्रेबल्स होने के कारण लाउड साउंड सुनने पर इरिटेशन होने लगता है। दूसरी ओर एक्स्ट्रा बेस के कारण वोकल्स और मिड पार्ट थोड़े अफेक्ट होते हैं, बेस इन्हें ओवर पावर करती है। बोट के साउंड बार और होम थिएटर सिस्टम्स हाई क्वालिटी ऑडियो, मूवीज और लाउड पार्टी सॉन्ग के लिए बेस्ट है। पांचवा है जेब्रॉनिक्स। इसके भी ढेर सारे स्पीकर सिस्टम यूज किए हैं। इनके स्पीकर सिस्टम में ऑडियो क्वालिटी बैलेंस्ड मिलती है, बेस बहुत अच्छी मिलती है, लोअर बेस कम रहती है, मिड बेस पंची और लाउड सुनाई देता है, जिसमें बीट्स इंप्रेसिव होती है, अपर बेस भी मिलती है, मिड्स और वोकल्स सही इंटेंसिटी के साथ क्लियर और शार्प मिलती है। इसी तरह ट्रेबल्स भी शार्प और खुलकर सुनाई देता है, कोई भी पार्ट डोमिनेट नहीं करती है। हाई ट्रेबल्स इरिटेट करती है। इनके कुछ ऑडियो सिस्टम में बेस को बूस्ट किए रहते हैं, जिनमें बेस डोमिनेट करती है। अच्छी बात यह है कि इसके ज़्यादातर स्पीकर सिस्टम में बेस और ट्रेबल्स जैसे ऑडियो कंट्रोल्स होते हैं। इनके ऑडियो सिस्टम को मूवीज, वेब सीरीज, सॉन्ग्स और लाउड पार्टी सॉन्ग के लिए यूज कर सकते हैं। छठवां है मीवी। मीवी ब्रांड ने पिछले 2 सालों में ढेर सारे साउंड बार और होम थिएटर सिस्टम लॉन्च किए हैं। इनके साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी इंप्रेसिव होती है। इनमें बेस बूस्टेड होते हैं, इसलिए बेस ज़्यादा मिलती है और डोमिनेट भी करती है। लोअर बेस अच्छी मिलती है, जिसमें हल्का सा थंप और सॉफ्टनेस रहती है। मिड बेस भी लाउड और स्ट्रांग मिलती है। अपर बेस भी इनके ऑडियो में है। जिनको बेस पसंद है उनको इनका बेस इंप्रेसिव लगेगा। मिड्स और वोकल्स भी हाई इंटेंसिटी के साथ शार्प मिलती है। ट्रेबल्स भी अच्छे से सुनाई देता है, फिर भी मिड्स, वोकल्स और ट्रेबल्स को हल्का सा सॉफ्ट किया गया है, जिससे इनकी ऑडियो उतनी इरिटेटिंग नहीं लगती या ऑडियो उतनी शार्प या क्रिस्प नहीं मिलती जितनी बोट और जेब्रॉनिक्स की मिलती है। तो मीवी के स्पीकर सिस्टम का इंप्रेसिव पार्ट है बेस और मिड रेंज और वोकल्स। इनके स्पीकर सिस्टम मूवीज, म्यूजिक, ओल्ड सॉन्ग और लाउड पार्टी सॉन्ग के लिए बेस्ट है। इनमें कनेक्टिविटी की थोड़ी दिक्कतें होती है, इसका ध्यान रखना है। सातवां है मोटोरोला। इनके भी अनेक साउंड बार यूज किए हैं। मोटोरोला कम प्राइस में अच्छे साउंड बार लॉन्च करते हैं। मैंने इनके कई साउंड बार यूज किए हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहती है। कम प्राइस में ज़्यादा स्पीकर ड्राइवर और बड़े सबवूफर ड्राइवर देते हैं, जो कि ज़्यादातर डाउन फायरिंग होते हैं। इसलिए मोटोरोला के स्पीकर सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाले ऑडियो का बेस बहुत इंप्रेसिव होते हैं, नेचुरल बेस प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए मोटोरोला के स्पीकर सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाले ऑडियो का बेस बहुत इंप्रेसिव होते हैं, नेचुरल बेस प्रोड्यूस होते हैं, ओवर पावर्ड नहीं होते। मिड बेस ज़्यादा मिलते हैं, जो कि पंची और लाउड होती है। लोअर बेस ठीक ठाक मिलती है, फिर भी कम ही लगता है। अपर बेस भी कंटेंट के अनुसार मिलती है। मिड्स, वोकल्स और ट्रेबल्स लाउड, शार्प और क्रिस्प मिलती है। आप कोई भी नोट मिस नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, लाउड वॉल्यूम में इरिटेट करती है और इसकी साउंड क्वालिटी एवरेज लगेगा और क्लैरिटी भी कम लगेगा। बाकी इसके साउंड बार का मेन अट्रैक्शन है ज़्यादा ड्राइवर्स, इम्प्रेसिव बेस और अफोर्डेबिलिटी। इनके साउंड बार को मूवीज, सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग के लिए यूज किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, अगली बार इनमें से कोई भी ब्रांड स्पीकर सिस्टम लॉन्च करेगा, तब आप अनुमान लगा पाएंगे कि साउंड सिग्नेचर या ऑडियो क्वालिटी कैसी होगी। और जिस कंपनी का ऑडियो सिग्नेचर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, उनके स्पीकर सिस्टम खरीद सकते हैं। बाद में मौका मिले तब LG, गोबो और दूसरे ब्रांड को भी कवर करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।